हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर भारत की स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने इस स्थिति को गंभीर और चिंताजनक बताया और इसके वैश्विक प्रभावों पर प्रकाश डाला। यह संघर्ष 3 सप्ताह से अधिक समय से जारी है और अब यह केवल क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार मार्गों और ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का उल्लेख किया, जो विश्व के तेल परिवहन का एक प्रमुख मार्ग है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का व्यवधान भारत सहित कई देशों के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकता है। भारत अपनी लगभग 60% एलपीजी आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर है, इसलिए इस संघर्ष का सीधा असर ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों पर पड़ सकता है। भारत सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। देश ने अपनी ऊर्जा आयात स्रोतों को 27 से बढ़ाकर 41 देशों तक विस्तारित किया है और स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के रूप में लगभग 53 लाख मीट्रिक टन का भंडार तैयार किया है। इसके अलावा सरकार नवीकरणीय ऊर्जा, एथेनॉल ब्लेंडिंग और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देकर दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रह रहे हैं, जिनकी सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारतीय दूतावास उन्हें लगातार सहायता, सलाह और आपात सेवाएं प्रदान कर रहा है और अब तक 3.75 लाख से अधिक भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। इस संकट का प्रभाव भारत के व्यापार और कृषि क्षेत्र पर भी पड़ सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया से तेल, गैस और उर्वरक आयात होते हैं। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि आम नागरिकों और किसानों पर आर्थिक बोझ कम रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। कूटनीतिक स्तर पर भारत ने संतुलित और तटस्थ रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि संवाद और कूटनीति ही इस संकट का एकमात्र समाधान है। भारत लगातार विभिन्न देशों के साथ संपर्क में है और वैश्विक शांति तथा स्थिरता के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अंत में उन्होंने देश से अपील की कि कोविड-19 की तरह इस वैश्विक संकट का सामना भी एकजुट होकर किया जाए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: भारत अपनी एलपीजी आवश्यकताओं का लगभग कितना प्रतिशत आयात करता है? ए 30%, बी 40%, सी 50%, डी 60%।